और अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान मिलेगा। चौधरी चरण सिंह को, नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न सम्मान मिलेगा। बहुत बड़ी खबर अभी की आपको बता दें। जाहिर तौर पर संकेतों में तमाम मायने मतलब इसके होंगे, लेकिन अभी की दोनों बड़ी खबरें, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव दोनों को भारत रत्न सम्मान देने का फैसला किया गया है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान चौधरी चरण सिंह को और पीवी नरसिम्हा राव को, दोनों को भारत रत्न सम्मान देने का फैसला किया गया है। तो एबीपी न्यूज पर अभी की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह का भी नाम सामने आ रहा है और पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हें भी भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। एक छोटा कमेंट इस पर अगर मैं आपसे चाहूं रामकृपाल जी, इसका मतलब अभी क्या निकाला जाए? मतलब तो इसका पॉलिटिकल निकाला ही जाएगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव दोनों इसके हकदार थे। देखिए, चौधरी चरण सिंह का पहले मैं कहूं, चौधरी चरण सिंह नेहरू के जमाने से वो किसानों के लिए फाइट करने वाले थे। जब नेहरू जी नया नया हुआ था, कोऑपरेटिव फार्मिंग और रसिया का मॉडल उनके सामने था, तब चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि सदियों के बाद ये देश आज़ाद हुआ है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा अगर किसी को मिल रहा है तो उसका मालिकाना हक मत छीनिए, उसको मेहनत करने दीजिए, आप मार्केट दीजिए और सड़क दीजिए। एक और अपडेट है सर, मैं बोल दूं पहले, उसके बाद एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। एक और अपडेट आपको दे दें, बड़ी खबर यह भी, एमएस स्वामीनाथन का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है, यानी चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, इन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा मरणोपरांत। जी अपनी बात रखिए। हाँ, ये तीनों ही नाम बहुत अच्छे हैं अपने अपनी फील्ड के। देखिए, मैंने चौधरी चरण का कहा, किसानों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है और लगातार। दूसरा जो है नरसिम्हा राव, जो भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको एनईपी कहते हैं अगर हिंदुस्तान में, वो नरसिम्हा राव पर जाती है। पूरी उन्होंने अर्थव्यवस्था को खोला, ये साहस लिया उस समय जबकि बिल्कुल लोग कोई साहस नहीं कर सकता था कि मतलब ग्लोबलाइजेशन से भारत को, ग्लोबलाइजेशन से, और उसका परिणाम 20 साल के 30 साल के बाद भारत आज देख रहा है कि नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन तो निश्चित तौर पर इनको बहुत पहले मिलना चाहिए था। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के और जिस तरह से वो उसके रहे हैं, मतलब मैं कहूंगा कि जनक रहे हैं, बहुत अच्छा। तीनों नाम मैं कहता हूं, तीनों नाम कैसे अभय दुबे जी आप देख रहे हैं भारत रत्न के लिए? साहब ने बातें कही हैं इनके बारे में, इनसे क्योंकि उन्होंने जो बातें कही वो तथ्यात्मक है, तो इनसे सहमत होते हुए मैं कहूंगा कि भारत रत्न, अब 5 लोगों को भारत रत्न दे दिया गया है मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन के अंदर, और भारत रत्न की सूची काफी अचानक बढ़ गई, जबकि उसकी सूची बहुत धीमे धीमे बढ़ती थी और कई कई साल तक किसी को भारत रत्न नहीं मिलता था। मेरा कहना यह है कि इन सिंह साहब ने कहा है वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन जैसे उन्होंने शुरू में कहा था कि इन सब चीजों का राजनीतिक मतलब भी निकाला जाएगा, और इनका एक राजनीतिक मतलब भी है। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मतलब सीधा का सीधा जो गांधी परिवार है उसको एक तरह का अंगूठा दिखाना भी है। उनसे यह भी कहना है कि आप, जब सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव से कांग्रेस की कमान ली थी, तब से लगातार नरसिम्हा राव का नाम डाउन प्ले किया जा रहा है कांग्रेस की राजनीति में, उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो ये वो है। अब जो चौधरी चरण सिंह को किया जा रहा है, एक तरफ तो आप उनके पोते जयंत चौधरी के साथ में आपको यूपी में डील चल रही है, और यूपी में जयंत चौधरी के साथ भाजपा का समझौता हो जाने का सीधा मतलब यह है कि वहां तकरीबन कोई चुनौती रह नहीं जाएगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मैं आगे आता हूं भाई जी, राजनीतिक मायने मतलब पर बात करूंगा, लेकिन अपडेट पहले ले लेते हैं। अभिषेक उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़ गए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, और नीरज पांडे भी मौजूद है। नीरज, इस बाबत और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, जानकारी अभी फिलहाल यही है कि 3 बड़े लोगों को, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन, तीनों लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है। बड़ी बात यह है कि आप देखें, तीनों वो लोग हैं जिनका भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है, भारत के सामाजिक जीवन में उनका बड़ा योगदान रहा है। अगर आधुनिक भारत की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव को हमेशा याद किया जाएगा, और किसानों की दृष्टिगत बात करें तो चौधरी चरण सिंह को याद किया जाए। और चौधरी चरण सिंह को दिया जाना उस समय और महत्वपूर्ण हो जाता है अखिलेश, जब जयंत चौधरी यानी कि आरएलडी और एनडीए में आने की संभावनाएं बढ़ गई है। लगातार इस बात की चर्चा है कि वो किसी भी समय एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना अपने आप में कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का एक बड़ा काम किया गया है। तो ये तीनों जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, ये आगामी लोकसभा चुनाव में ये बहुत रिफ्लेक्ट करेगा। बड़ी खबर है अब तक की, पॉलिटिकल मायने में भी और हर मायने में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तीनों जो शख्सियतें हैं, जाहिर तौर पर
इनकी जो शख्सियत है उसका अंदाजा हर किसी को है, उनका जो व्यक्तित्व रहा है और जो भारत के लिए उन्होंने काम किया, जो योगदान दिया, उस लिहाज से तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है इन्हें भारत रत्न मिलना, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान। लेकिन इसके राजनीतिक मायने मतलब भी जाहिर तौर पर है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव भी है। अभिषेक, देखिए साफ तौर पर राजनीतिक मायने हैं और इसको आप राजनीतिक मायनों को आप जोड़ना शुरू कीजिए। कर्पूरी ठाकुर को मिले भारत रत्न से, जन नायक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला, उसकी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने देखी कि क्या प्रतिक्रियाएं हुई बिहार में। चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया गया है, ये भी वैसी ही राजनीतिक प्रतिक्रिया का परिणाम दिखाई पड़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। देखिए हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये दोनों ही नेता जिनको दिया गया है, निस्संदेह भारत में कई सारे ऐसे, जिसे कहते हैं मील का पत्थर, जिसे कहते हैं कि एक ऐसा परिवर्तन, पीवी नरसिंह राव का नाम जब भी याद किया जाता है तो 1991 के बाद जो एक आर्थिक प्रगति का दौर आया, जिस तरह से चीजों में बदलाव हुआ, जिस तरह से नई अर्थव्यवस्था के दरवाजे खुले, जिस तरह से लाइसेंस राज, कोटा परमिट लाइसेंस राज को एक किनारे किया गया, उस सब में उनका योगदान ऐसा है कि जिसकी आज भी चर्चा की जाती है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, उनके परिवार की ओर से लगातार ये शिकायत भी सामने आई कि उनको वो ड्यू जो सम्मान था वो नहीं मिला है, और भारत रत्न की मांग उनके परिवार की ओर से पहले भी उठाई गई है। और बीजेपी लगातार कहती आई कि बाबा साहेब अंबेडकर को भी भारत रत्न कांग्रेस से नहीं दिया, वो तब दिया गया जब सरकार में बीजेपी शामिल थी। तो बाबा साहब अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंह राव, आप एक परंपरा देखिए, ये इशारा करती है कि कांग्रेस की ओर से जो भारत रत्न की उम्मीदवार हैं या जिनको दिया गया है, उसमें परिवार हावी है। और यहां जिनको दिया गया है वहां वे लोग हैं जिनका कि देश और समाज और आर्थिक नीतियों में योगदान है। और बड़ी बात यह कि जो कांग्रेस के हैं उनको भी कांग्रेस ने, जो कांग्रेस में रहे, उनको भी कांग्रेस सरकार ने भारत रत्न के योग्य नहीं समझा। तो ये एक नैरेटिव है, और ये नैरेटिव जो बिल्डअप हो रहा है अखिलेश, ये लोकसभा चुनाव के पहले हो रहा है। कुछ तो होंगी फौरी प्रतिक्रियाएं जो अभी दिखाई पड़ेंगी, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को जब भारत रत्न दिया गया तो बिहार में दिखाई पड़ी थी, यहां भी दिखाई पड़ने जा रही हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जो जयंत चौधरी से बातचीत हुई है, हमारे सोर्सेज ये कहते हैं, उसमें भारत रत्न का इशू ये एक इशू था और अब ये आ गया है, इसकी प्रतिक्रिया यहां भी दिखाई पड़ेगी और फिर लोकसभा चुनाव में भी ये नैरेटिव दिखाई पड़ेगा आपको। जी ठीक है। और राकेश जी, पीवी नरसिम्हा राव जी का नाम इस लिस्ट में शुमार होना क्या कहता है? मतलब कांग्रेस वाले अब ये तो नहीं कह पाएंगे कि हमारे लोगों के लिए नहीं सोचते हो आप? मुझे याद है कि जब पीवी नरसिम्हा राव जी का निधन हुआ, उस निधन के बाद उनके पार्थिव देह के साथ जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि ये देश ने देखा है। ये दूसरे बड़े नेता है कांग्रेस के, प्रणब मुखर्जी जी के बाद नरसिम्हा राव जी दूसरे बड़े नेता हैं जिनको भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। अब इसको आप मौसम के मिजाज में कहा जाता है कि जब विक्षोभ होता है तो उससे मिजाज चेंज हो जाता है मौसम का, हवा का। अब आप इसको देखिए कि दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम का ये राजनीतिक विक्षोभ है जो 2024 के राजनीतिक हवा को बदलेगा। तो पश्चिम में 27 सीटें हैं, 27 सीटों में 16 सीट 2019 से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार उसकी कोशिश है कि हम 27 में मैक्सिमम सीट जीते। उसके लिए जयंत के साथ गठबंधन हो रहा है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। दक्षिण में आप जाएंगे तो नरसिम्हा राव जी दक्षिण के ब्राह्मण एक बड़े चेहरा हैं और उनको यदि भारत रत्न दिया गया है तो आप सोचिए, जिस दक्षिण को अभी तक हम ये आकलन करके चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वहां अपना पैर नहीं जमा पाएगी, वहां अब आप देखिए कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी विस्तार की नीति अपना रही है, नरसिम्हा राव जैसे लोगों को महत्व। ठीक है, तो मुकेश जी, क्या अर्थ निकाला जाए कि बीजेपी ने, दरअसल सरकार ने एक तीर से दो निशाने साध लिए? एक तो ये तमाम जो शख्सियतें हैं इन्हें ये सम्मान मिला ही, दूसरी तरफ इसके राजनीतिक फायदे भी होंगे। बिल्कुल, देखिए जैसा कि राकेश जी ने कहा, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। तीनों ही भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करके गए हैं। इन तीनों को ही ये भारत रत्न जैसा सम्मान पहले मिल जाना चाहिए था। एक बात मैं इसमें ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि एक तरह से कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक की तरह है, जिसमें कि आप चुनाव जीतने के लिए, पार्टियों के साथ अलायंस करने के लिए, छोटे छोटे गठबंधन करने के लिए अगर इस तरह के अनाउंसमेंट करते हैं तो कहीं ऐसा लोगों के मन में आपका काम अच्छा है, करते हुए भी अच्छा दिखना चाहिए। ऐसा ना लगे लोगों को कि संदेह आ जाए कि कहीं आप सीट अलाइनमेंट के लिए, सीट एडजस्टमेंट के लिए भारत रत्न देने जैसे काम तो नहीं कर रहे हैं। ये नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर इस तरह का कोई भी अनाउंसमेंट है, इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए कि हर साल किस समय में किस तरह से रेगुलर हो। ये नहीं हो कि चुनाव के ठीक पहले आप इस तरह के अनाउंसमेंट करें। ठीक है, ये बुरा नहीं है, लेकिन इससे अच्छा ये होता कि एक कमेटी होती है नॉर्मली पद्म। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन।
कि उन्हें किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चरण सिंह को भारत रत्न देने की हमेशा सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी। शायद ये मांग मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो। तो प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। संजीव बालियान को आपने सुना, प्रधानमंत्री का आभार। हाँ, जल्दी से आप छोटे में अपनी बात रख लीजिए। हाँ। नरसिम्हा राव ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था को दिया, लेकिन भारत रत्न ऐसा व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसमें कि कहीं पे भी कभी छींटा ना पड़ा हो। उनके ऊपर करप्शन का बहुत बड़ा मामला रहा और वो सबने देखा था, जो सूटकेस वाला मामला। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस पे कभी थोड़ा सा विचार करना। तो आपको ये लग रहा है कि राजनीतिक फैसला ज्यादा है इस मामले में, नरसिम्हा राव जी के मामले में, ये कहना चाह रहे हैं? मुझे तो तीनों ही अनाउंसमेंट का समय, खास तौर से प्रक्रिया पूरी एक पारदर्शी होनी चाहिए। और ठीक है, अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अभिषेक उपाध्याय भी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए। अभिषेक, आप भी इस बात का जो जिक्र कर रहे थे, कर्पूरी ठाकुर के नाम का ऐलान होता है भारत रत्न के लिए, नीतीश कुमार जमकर तारीफ करते हैं सरकार की, और उसके बाद कैसे हमने पाला बदल लिया था उन्होंने, सबने देखा। अब चौधरी चरण सिंह के नाम का ऐलान भारत रत्न के लिए, इसके बाद क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें चल रही थी अखिलेश, और ये उसी के पैरेलल हुआ है। जयंत चौधरी के साथ में बीजेपी की बातचीत चल रही है, ये ओपन सीक्रेट, इसमें कुछ छिपा नहीं है। किन किन सीटों पर बात चल रही है ये भी क्लियर है, और डील की और बाकी की शर्तें क्या हैं, एमएलसी से लेकर के राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ चुका है। जयंत चौधरी ने अपने जो प्रोग्राम रद्द किए हैं, जो दो प्रोग्राम थे उनके, वो भी पब्लिक डोमेन में है। तो ये एक, मैं जो आपसे कह रहा था कि ये पैरेलल चीजें चल रही थी समानांतर, और उसके साथ में ये हुआ। देखिए, दो चीजें हैं, ये हमको मानना पड़ेगा कि जब भी इस तरह के कोई ऐलान होते हैं, इनके राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। आज नहीं निकाले गए, इसके पहले भी निकाले गए। नेहरू जी ने स्वयं अपने, जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय नेहरू जी को भारत रत्न दिया गया, तो राजनीतिक मायने उसके भी निकाले गए। बहुत सारे आरोप तब भी सरकारों पर लगे, जो पहला रक्षा घोटाला हुआ, जो मेनन उस समय रक्षा मंत्री थे, कई सारे आरोपों की कोई कमी नहीं रही है। तो सवाल यह है कि जो दो चीजें हैं, पहला है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। वाणी देवी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, नरसिम्हा राव जी की आप बेटी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। क्या आप कहेंगे अभी ये भारत रत्न के लिए नरसिम्हा राव जी के नाम का ऐलान? बहुत खुशी का खबर है। ये डिजर्व लाख है जो एक्चुअली उड़ा हुआ गेट, बहुत साल पहले ही होना था, मगर बेटर नेवर। बहुत खुशी का टाइम है ये जी। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, आप कह रही हैं कि लेकिन देर हो गई, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देर में, हाँ, देर नहीं, मगर भगवान के बोलते ना, वो थोड़ा देर होते मगर देर नहीं बोलते। ऐसे बहुत खुशी का खबर है। पूरा तेलंगाना, पूरा भारत, पूरा बहुत खुशी का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है जी। तो मौजूदा सरकार को आप इसका क्रेडिट देती हैं, मोदी सरकार को? Yeah, definitely we have to thank Modi Sarkar, definitely, because he recognized everything, look and partner there. जी। Yeah, they are recognizing, everyone. That is a great. वो एक क्वालिटी रहता है, कोई भी कोने को कितना कोने में भी रहने दो, मगर उन लोगों को लाइमलाइट में लाना है या उचित रीत से सम्मान करना है, वो मोदी जी का बड़प्पन है। वहाँ पर म्यूजियम में भी बहुत इलेक्ट्रॉनिक म्यूजियम करे ना, वो भी ग्रेट है एक्चुअली। 2 साल पहले, 2 साल पहले मैं भी वहाँ तीन मूर्ति भवन में म्यूजियम गए थे, वो भी बहुत वेरी नाइस। इट इज वेरी ऑनर्ड ऑल ऑफ PM विदाउट कंसिडरिंग एनी पार्टी, जो भी पार्टी है, मगर दे हैव रेंडर्ड सर्विसेज टू द नेशन एट द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट बड़ापन है, और क्या बड़ा दिल है कि अतीत, ऐसा पार्टी के अतीत सब लोगों को सम्मान करे। वो म्यूजियम देखने के बाद आपने इतना ग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्यूचर पीपल, फ्यूचर चिल्ड्रन। जी जी। एक छोटा सा सवाल और है वाणी राव जी, छोटा सा सवाल और है, आखिरी सवाल आपसे। आपने चूंकि बातचीत की शुरुआत में इस चीज का जिक्र किया कि देर हो गई, तो क्या कांग्रेस के जमाने में ही मिल जाना चाहिए था नरसिम्हा राव जी को यह सम्मान, और नहीं मिल पाया, तो क्या वजह हो सकती है? बहुत पहले ही होना था, बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ही मेड टू द गवर्नमेंट, राष्ट्र देश के लिए जो उन्होंने करे, उनका योगदान है। तो एक बार 1992 में जाके देखते उनके जमाने में, almost India was in very pathetic condition, and that minority cabinet he continued 5 years without any genocide. He has that tremendous ठीक है जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वाणी राव जी,
जाहिर तौर पर आपके लिए खुशी का मौका है, तमाम जो प्रशंसक है नरसिम्हा राव जी के उनके लिए भी खुशी का मौका। और अभी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जयंत चौधरी ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि दिल जीत लिया। अब दिल जीत लिया अगर वो लिख रहे हैं तो इसके कई मायने मतलब होंगे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पर जयंत चौधरी का यह बयान कि दिल जीत लिया, प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट किया है, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने जो लिखा है एक्स पोस्ट पर उसे कोट करते हुए यह बात जयंत चौधरी ने लिखी है। जाहिर तौर पर बहुत इसके मायने मतलब हैं। एक तो उनके लिए, उनके पार्टी के लोगों के लिए, चौधरी चरण सिंह जी के समर्थक प्रशंसक जो हैं उनके लिए खुशी का मौका है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं जयंत चौधरी की दिल जीत लिया, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में अब क्या हो सकता है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, ये तीन नाम अभी थोड़ी देर पहले सामने आए जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने जा रहा है। इसके पहले कर्पूरी ठाकुर जी का नाम सामने आया था, लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम सामने आया था। और जैनेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। जैनेंद्र, अभी हमारे साथ नरसिम्हा राव जी की बेटी भी जुड़ी हुई थी, उन्हें भी इस बात का मलाल था कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो अब हो रहा है। आप कांग्रेस दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं अभी। जैनेंद्र, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, और मेरे साथ शक्ति सिंह गोहिल हैं, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। शक्ति भाई, आप लाइव हैं एबीपी न्यूज पर। जो राज्य नहीं हो पाएगा, जो एक बड़ी खबर है सर, नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने अच्छा है, हमारे प्रधानमंत्री थे, अच्छा है, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन, माफ करिए अखिलेश, थोड़ी शक्ति सिंह गोहिल को कुछ जल्दबाजी थी, या हो सकता है कि इस ऐलान को लेकर के मुझे लगता है कि असहज थे वो, शायद इसलिए उस पर जवाब नहीं देना चाह रहे थे। जो है सोच विचार कर प्रतिक्रिया हो सकता है। देखिए, एक सहयोगी तो छिटक गया ही ना, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है, और जो एक औपचारिकता थी कि जयंत चौधरी कब ज्वाइन करेंगे एनडीए, तो अब वो साफ हो गया। उन्होंने कह दिया कि दिल जीत लिया, तो जब उनका दिल जीत लिया है सरकार ने, तो अब उनका रास्ता साफ हो गया एनडीए में शामिल होने का। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के पहले ही जो तीनों भारत रत्न मिले, चाहे आंध्र प्रदेश के लिहाज से पीवी नरसिम्हा राव या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से चौधरी चरण सिंह, मुश्किलें बढ़ गई हैं राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए। मेरे साथ जुड़ गए गोहिल साहब, आपको सुन रहे हैं हमारे अखिलेश आनंद जी का बहुत लंबा टाइम ले लिया है। मैं ये कहता हूं कि ये सब सम्माननीय नेता है, हमारे दिल से पूरी देश की जनता इनको सम्मान देती है। वोट बैंक के चक्कर में आप जिनको गालियां देते हो कांग्रेस पार्टी को, वही नरसिम्हा राव जी जिनको कांग्रेस पार्टी ने, वरना उस वक्त तो सभी सांसद इंक्लूडिंग नरसिम्हा राव जी चाहते थे कि सोनिया गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बने, पर उन्होंने कहा नहीं, मेरी और जिम्मेवारी है, आप में से बनिए और नरसिम्हा राव जी को स्वागत करते हैं आप लोग। ये जो तीनों नाम है, नरसिम्हा राव जी, स्वामीनाथन साहब और चौधरी चरण सिंह जी, देखिए, क्या सिर्फ अवार्ड से वो बड़े होंगे? नहीं, ये इतने बड़े नाम है कि जो लोगों के दिल में है। पर मंशा भाजपा की, क्योंकि चुनाव में डूबती नैया है या किसी अलायंस को समझाना है, पटाना है, तो अवार्ड दो करो, वो उस बड़ी हस्ती का भी मैं मानता हूँ सम्मान नहीं, ये अपमान कर रहे हैं। 10 साल हो गए, आपको याद नहीं आया? अब क्योंकि चुनाव सर पे आया, आपको आंध्रा में चुनाव दिखता है, आपको लगता है कि नीतीश बाबू को लेना है साथ में और वोट भी खींचना है, तो आपको कर्पूरी ठाकुर साहब, अरे कर्पूरी ठाकुर साहब ने जब वहाँ पे पिछड़ों के लिए अनामत की बात की, तो उसका विरोध करने वाली भाजपा की विचारधारा, उनकी स्टूडेंट विंग ने विरोध किया था। तो आज आप उसको सम्मान देने की क्यों बात कर रहे हो, जब आप ही विरोध, जब आप किसान का आपने एमएसपी का कानून नहीं दिया, किसान आंदोलित हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है। चलिए, तो इनको राजनीतिक फैसला ये लग रहा है, जाहिर तौर पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जोड़कर कांग्रेस के नेता इसे देख रहे हैं। मैं दोबारा जैनेंद्र आपके पास लौटूंगा। सनुज भी मेरे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं, नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक उपाध्याय भी हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सनुज, मेरठ के लोग क्या कह रहे हैं इस पर? चौधरी चरण सिंह को भी जो भारत रत्न देने का फैसला लिया सरकार ने, बड़ा फैसला। हाँ, देखिए, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न देने का फैसला लिया है, उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, ये देखिए ताली बजाकर यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का।
क्योंकि लंबे समय से इस तरह की जो मांग है वो की जा रही थी कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न यहाँ पर मिलना चाहिए। बीजेपी के तमाम नेता हैं, देखिए किस तरीके से ताली बजाकर यहाँ पर जो स्वागत है, इस फैसले का स्वागत यहाँ पर किया गया है। भारत माता के चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह। जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी साहब का नाम रहेगा। किसान बरादरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान बरादरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस फैसले को आज इससे बड़ी खुशी की बात किसान बरादरी के लिए, देश के किसानों के लिए कुछ नहीं है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना। चौधरी चरण सिंह के बाद सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने भी चौधरी चरण सिंह को याद नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के हम प्रधानमंत्री आदरणीय देश के नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह के किसान को याद किया, झोंपड़ी में रहने वाले किसान को याद किया और उनको भारत रत्न आज नवाजा। किसानों के लिए कोई बात हो नहीं सकती। वाकई इंतजार खत्म हुआ। देखिए, जो 70 साल में विपक्षी ने कर पाया वो नरेंद्र मोदी ने 10 साल में करके दिखा दिया। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अद्भुत कार्य हुए हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक एक कार्य अच्छा हो रहा है। अडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, आज चरण सिंह जी को भी भारत रत्न मिला है और लोगों को मिला है। मैं इसी शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी को देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और किसानों के जो मामलों में सरकार आगे बढ़ रही है, जो आज तक 70 साल में कोई नहीं कर पाया, वो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करा है। चाहे वो धन धन योजना हो, चाहे कृषि विकास के क्षेत्र में कितना भी काम हुए हैं, अद्भुत कार्य हुए। अद्भुत कार्य किस नजर से देख रहे हैं? और जो भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध साबित कर दिया कि वो सच्ची किसान हितैषी पार्टी है। चौधरी साहब को भारत रत्न देकर पूरे भारत के किसानों का मान सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। ठीक है सनोज, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। जाहिर तौर पर इस पूरे इलाके के लोग, इस पूरी बेल्ट के लोग जो है बहुत खुश है इस फैसले से। मेरे साथ संजय त्रिपाठी भी जुड़ गए, मेरे एक और सहयोगी। संजय, अब ये फैसला आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या असर डाल सकता है? आपका क्या आकलन है इस पर? देखिए, अखिलेश, चौधरी चरण सिंह को भारत देने का जो एक सामाजिक संदेश है वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ी मंशा है। और वही मंशा आपने देखा कि जिस तरह से जयंत चौधरी ने ट्वीट करके जाहिर की है कि दिल जीत लिया। ये पूरी की पूरी जो कवायद है दिल जीतने की है। अब इस दिल के दो हिस्से हैं, एक में है किसान और दूसरे में है जाट बिरादरी। आप मान के चलिए अखिलेश कि ये एक बहुत बड़ा फैसला है इन दोनों बिरादरियों को खुश करने की, चाहे वो किसान हो या फिर जाट हो। और न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा, पंजाब तक इसका एक बड़ा संदेश जाएगा। साथ ही साथ जिस तरह की बातचीत जयंत चौधरी के साथ में भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, सभी ने देखा कि लगातार चर्चा जारी है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मददगार साबित हो सकता है। उस बातचीत को आगे ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी हो सकता है अखिलेश। बिल्कुल, ऐसे में नीरज, अब सवाल यह है कि सीधे तौर पर क्या इसे हम कह सकते हैं कि बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए अखिलेश, दो बात को समझना पड़ेगा। 3 नाम उन्होंने भारत रत्न के लिए घोषित किए, लेकिन 3 नाम में 2 बड़े क्षेत्रों को उन्होंने एड्रेस किया। एक किसान, जो इस समय सबसे ज्यादा आंदोलित है, कहीं ना कहीं उसको समझाने के लिए, उसको मरहम लगाने का काम किया, क्योंकि चौधरी चरण सिंह बड़े किसान नेता थे, वो जाति से ऊपर थे। उनकी जो टीम थी, उस टीम में बड़े ऐसे लीडर्स थे जो कई राज्यों में मुख्यमंत्री बाद में बने, वो अलग अलग जातियों के थे। तो किसानों में एक आदर्श नाम है चौधरी चरण सिंह। तो किसान वर्ग को ऐसे समय पर उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक खोला है। समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। सर, उत्तराखंड के हल्द्वानी घटना को लेकर क्या सोचते हैं? बीजेपी क्या न करा दे। तो जब उनसे सवाल पूछा गया था भारत रत्न वाले मसले पर, तो उनका यह कहना था अखिलेश यादव का कि लंबे वक्त से इसकी मांग लोग कर रहे थे। जिन तमाम लोगों ने यह मांग की थी उन्हें बधाई वो देते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जाहिर तौर पर यह जो फैसला लिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का, इसका एक पहलू तो है कि ये जो तमाम शख्सियतें हैं, इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था या भारत के लिए इतना बड़ा इन्होंने योगदान दिया जिस वजह से यह फैसला लिया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके का फैसला, जो टाइमिंग है, वो बहुत कुछ कहता है।
इसमें दो राय नहीं है और ये हम लगातार कह रहे हैं। देखिए, आपने जैसे पहले सवाल मुझसे किया, मैंने आपको तुरंत ये कहा कि जयंत चौधरी से बीजेपी की बात पब्लिक डोमेन में है। ऐसा भी नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर जी की तरह से कि उनका नाम अनाउंस हो उसके बाद लोग जाने कि नीतीश कुमार का क्या चल रहा है। उसके पहले तक तो चर्चा भी नहीं थी कि नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ में कोई टाई अप हो सकता है। उस केस में ये हुआ था कि पहले अनाउंसमेंट हुआ, पहले ये बात आई सामने, पीएम ने कहा, उसके बाद नीतीश कुमार ने धन्यवाद दिया और वहां से समीकरण आगे बढ़ने शुरू हुए पब्लिक डोमेन में। अंदर खाने तो चीजें चल रही थी पब्लिक डोमेन, लेकिन यहां तो चीजें पब्लिक डोमेन में थी। जयंत चौधरी की बीजेपी से बात चल रही है, सीटें क्या होंगी, उनको हिस्सेदारी क्या मिलेगी, और इस बीच में ये ऐलान होना निश्चित तौर पर ये लोकसभा चुनाव का इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन दूसरा सवाल ये भी उठेगा, अखिलेश की आखिरकार ये काम पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? जो अभी श्वेत पत्र आया था 10 सालों के लिए, ये राजनीतिक पत्र है उन 10 सालों पर, 4 से 14 के बीच में, कि आपने उन 10 सालों में आपको किसने रोका था चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से? आपको किसने रोका था कर्पूरी ठाकुर को देने से? किसने रोका था अपनी ही पार्टी के पीएम रहे नरसिंह राव को देने से? ये सवाल भी साथ साथ उठेगा। चलिए, इस फैसले पर अब किसान क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये देखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे साथ ग्रेटर नोएडा से मेघा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, उनके साथ बहुत सारे किसान भी मुझे दिख रहे हैं। मेघा, जरा बात उनसे करिए, पूछिए क्या कह रहे हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कई किसान यहाँ पर मौजूद हैं। किसानों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ है, सुखवीर जी। चौधरी चरण सिंह को, जिनको किसानों का सबसे बड़ा मसीहा कहा जाता है, जिनके जन्मदिन पर किसान दिवस मनाया जाता है, उन्हें भारत रत्न देने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट की। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देर आए दुरुस्त आए। ऐसे महामानव को, जिन्होंने किसानों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जमींदारी उन्मूलन, लेखपाल का पद सृजन किया, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ी, किसानों के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। जिस शख्सियत को बहुत पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था, आज मिला। मैं उसके लिए निश्चित तौर पर सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के लिए चुना। मैं कह सकता हूं ऐसी शख्सियत जो सारे जीवन भर किसानों के लिए समर्पित रहे, आज तक देश में ऐसा नेता कोई नहीं हुआ जिन्होंने सही रूप में देश के विकास को, गांवों की गलियों से, खेत खलियानों से जो विकास का एक सपना देखा था, आज भी वो सपना अधूरा है। ऐसी शख्सियत को मेघा, जाहिर तौर पर भारत रत्न मिला, किसान हो वो खुश नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपाल जी, बहुत देर से आप उस पर कुछ कहना चाह रहे थे, और सवाल ये भी है, किसानों के लिए भी क्या एक बड़ा संदेश दे दिया सरकार ने? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 67 में संविध सरकार यानी ज्वाइंट मिलीजुली सरकार के जनक थे चौधरी चरण सिंह, और उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह, बिहार में कर्पूरी ठाकुर। ईमानदारी की बात है कि पिछड़ों की राजनीति को आवाज देने वाले ये दो नेता थे, और देखिए कुछ ही दिनों में दोनों को सम्मान दिया गया। पीजेंट्री मूवमेंट और ओबीसी मूवमेंट, इन दोनों के अगर कहें कि नॉर्थ बेल्ट में बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई जनक रहा है तो कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण। तमाम अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं, जरा सुन लेते हैं। ऐलान किया है कि 3 लोगों को मिलेगा भारत रत्न, जिसमें चौधरी चरण सिंह का भी नाम है, स्वामीनाथन का भी नाम है, उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव। हमारे साथ मौजूद है सुशील मोदी जी। सुशील जी, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि इन 3 लोगों को दिया जाएगा भारत रत्न। देखिए, नरसिम्हा राव पहले देश के प्रधानमंत्री थे जो नेहरू गांधी परिवार से नहीं आते थे। 91 से लेकर 96 तक देश के प्रधानमंत्री थे। जो आर्थिक सुधार हुआ उसके जनक माने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनके शव का दाह संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया, और अंत में उनके शव को हैदराबाद ले जाना पड़ा जहाँ उनका दाह संस्कार। तो नरसिम्हा राव तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार 2004 से 14 तक थी, लेकिन उन्होंने सम्मानित नहीं किया। और एम.एस. स्वामीनाथन जिस देश में कृषि क्रांति के जनक माने जाते हैं, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो ऐसे लोगों की कांग्रेस ने हमेशा उपेक्षा की। चौधरी चरण सिंह जो इस देश के अंदर किसान नेता के नाम से जिनकी पहचान है,
तो मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने जिन लोगों की उपेक्षा की उन लोगों को नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न का सम्मान देने का ऐलान किया। लेकिन सर कांग्रेस की तरफ से बयान भी आ रहा है, चुनाव भी 1 महीने बाद ही है, इस तरीके के बयान। देखिए, चुनाव एक अलग विषय है, कभी भी आप कोई घोषणा करेंगे। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। दरअसल इस मौके पर उत्तर प्रदेश में लोग, खासतौर पर इस पूरे इलाके की बात की जाए, वहां पर क्या सोचते हैं, किसान क्या सोचते हैं, ये जानना भी बड़ा जरूरी है। एक बार फिर से मैं मेरठ चलता हूं। सनुज शर्मा लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सनुज, आपके साथ जो वहां किसान दिख रहे हैं उनसे जरा बातचीत करिए। हाँ, देखिए, लोगों से बातचीत कर लेता हूँ, काफी खुश ये नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा ये कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता गांव की पगडंडियों से होकर गुजरता है। और जब ये घोषणा हुई है तो किसान मोर्चा के तमाम ये लोग हैं, नीचे बात कर लेता हूँ कार्यकर्ता। ये बताइए कि कब से एक इंतजार था, बड़ा इंतजार खत्म हो गया? कई साल से, सैकड़ों वर्षों इंतजार था किसानों को, और आज ये पूरा हुआ है। तो हम तो ऋणी रहेंगे हमेशा भारतीय जनता पार्टी के और उसके देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के। ये किसानों का जो ऋण चढ़ाया है नरेंद्र मोदी जी ने, वो 2024 में किसान बरादरी पूरा करके उसे। अच्छा, एक सवाल तो उठता है कि पहले की सरकारें भी थी, किसी ने रोक थोड़ी लगा रखी थी, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने नाम भी नहीं लिया चौधरी साहब का, सिर्फ वोटों के लिए चौधरी चरण सिंह का नाम यूज करते थे। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य राजनीतिक दल हो, उसको भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा किया है। और हम किसान बरादरी 2024 में नरेंद्र मोदी जी को वोटों के बदले जो ऋण दिया है, जो भारत रत्न दिया, ऋण के रूप में उतारेंगे वोट देकर के। अच्छा, एक बात कही जा रही है, किसान भी खुश हैं और जाट बिरादरी भी खुश है। नहीं, बिरादरी किसान जाट अलग है। किसान तो जिस जाति में जन्म लिया वो तो खुश है ही, लेकिन पूरी किसान बिरादरी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने समस्त जातियों के लिए काम किया। समस्त जातियों के लिए काम किया, क्या कहना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी ने गांव से लेके जिले से लेके प्रदेश का, प्रदेश से लेके पूरे भारतवर्ष का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं छोड़ी जो देश में होनी चाहिए थी। ठीक है, पूरे काम आपके पास लौटूंगा। और भी कई नेताओं की संजीव बालियान से भी एबीपी न्यूज ने बातचीत की है, वो इस मौके पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न का ऐलान कर दिया है। चौधरी चरण सिंह का नाम है, उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव का नाम है, और स्वामीनाथन जो किसानों को लेकर के अपनी रिपोर्ट जिनका जो अक्सर जिक्र होता रहता है, उनके लिए भी भारत रत्न का ऐलान किया गया है। संजीव बालियान जी हमारे साथ में। संजीव जी, 2 भारत रत्न ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए कहा जाता है कि वो किसानों के मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं, और वहीं पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री। देखिए, चौधरी चरण सिंह से बड़ा तो किसान नेता देश में आजाद भारत में कोई हुआ नहीं, और स्वामीनाथन जी की रिकमेंडेशंस किसानों के लिए हमेशा लाभदायी रही हैं। तो पहली बार देश में किसानों से संबंधित 2 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। चौधरी चरण सिंह के लिए तो पिछले 30 सालों से शायद इतनी डिमांड कभी जनता की तरफ से ना रही हो, किसानों की तरफ से, कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। बहुत सरकारें आई, बहुत चली गई, लेकिन मोदी जी का धन्यवाद, अभिनंदन कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न। लेकिन विपक्ष अक्सर यह सवाल खड़े करता रहता है कि मोदी सरकार के दौरान किसानों की अनदेखी की जाती है, उनको उनका हक नहीं मिलता है। देखिए, विपक्ष है, उनका काम तो कहना है, लेकिन किसानों के लिए सरकार में बहुत काम हुआ है, और आज मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता। आज खुशी का दिन है हम सबके लिए कि 2 भारत किसानों के लिए। बस पीवी नरसिम्हा राव जी का भी उसमें नाम जी बिल्कुल, वो पूर्व प्रधानमंत्री के नाते हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह का चूंकि उसी क्षेत्र से हमें तो ज्यादा लगाव है, ज्यादा लाड है, आप कह सकते हैं, तो खुशी भी उनके लिए ज्यादा है। खुशी भी ज्यादा है, और इसमें 2 नाम ऐसे हैं जो कि किसानों के मुद्दे पर लगातार जो है मुखर रहे हैं, और जिन्होंने किसानों के हितों की हमेशा आवाज उठाई है, कहना है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली। संजीव बालियान को भी आपने सुना। और राकेश जी, सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है, खास तौर पर जो चौधरी चरण सिंह जी वाली बात हो रही है बार बार, इसका आने वाले चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा इस पूरे इलाके में, इस पूरी बेल्ट में होने जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, 2 चीजें हैं। पहला ये है कि चौधरी चरण सिंह को जो टाइमिंग को लेकर बात की जा रही है, सच्चाई है, वो टाइमिंग पे सवाल उठेगा कि ऐसे समय पर क्यों दिया जा रहा है। दूसरा, अभी जो जयंत जी का ट्वीट आया कि दिल जीत लिया, तो मैं अब ये कहूँगा कि उससे आगे ये है कि अब दल मिल के जीतेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश। दिल जीतने के बाद अब दल मिलेंगे और दल फिर सीटें जीतेंगे। दिल जीत लेने से दिल मिल गया और अब दल मिल जाएंगे। दल मिल जाएंगे। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2014 की अपेक्षा कर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कमजोर थी। भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो टारगेट है 80 सीटों का उत्तर प्रदेश में, तब वो 400 सीटों का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। तो छोटे छोटे दल जब तक साथ में नहीं आएंगे, तब तक उत्तर प्रदेश का रिजल्ट सकारात्मक नहीं आएगा। और राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन उसी कड़ी का एक हिस्सा है, और 27 सीटों में अभी 16 सीटें हैं, और मुझे लगता है जो सर्वे आ रहे वो 22 तक ले जा रहे हैं। और इस तरीके से छोटे दल यदि इनके साथ आ गए
तो वो 27 के आसपास का जो आंकड़ा है, उस आसपास के आंकड़े तक ले जाने में भाजपा को मदद करेगी। बिल्कुल। अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, राजनीतिक फैसला कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस से भी यह सवाल तो पूछा ही जाएगा कि आपके पास भी मौका था, अभी लंबे वक्त तक सत्ता में थे, तो आपने इन लोगों को फिर ये भारत रत्न क्यों नहीं दिया? अगर ये राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी ने किया है तो कांग्रेस भी फायदा ले सकती थी। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए 2-3 और नए नामों का ऐलान हो गया है, पीवी नरसिम्हा राव से लेकर एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह। अब इसके कई मायने मतलब भी निकाले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उससे भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार मिल रही हैं और एबीपी न्यूज पर आप ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं। जरा सुन लेते हैं रमेश पोखरियाल क्या कह रहे हैं। आज चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, इसके साथ साथ एमएस स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न का ऐलान हुआ और पीवी नरसिम्हा राव जी को। ये लगता है ये तीनों नाम ऐसे हैं जो भारत रत्न के योग्य थे और इसलिए मोदी जी ने जिस तरीके से कहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने, पूरा देश बहुत प्रसन्न है, खुश है और इन तीनों लोगों को बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन भी करता है और याद भी करता है। जो उन्होंने काम किया वो काम इस राष्ट्र की आधारशिला बनकर के आगे बढ़ेंगे और इसीलिए पूरा देश उन चीज़ों को आत्मसात करेगा। विशेष करके मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे जुड़े सभी लोगों को जो जिनको भारत रत्न मिला है, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। क्या जयंत चौधरी अब बीजेपी में आएंगे? मुझे लगता है ये तो उनका अपना निर्णय है, लेकिन ये काम तो बीजेपी ने ही किया है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और किसान नेता राकेश टिकैत भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? फैसला ठीक है, जिनका भारत रत्न किया है ये सबसे उत्पादित थी, जैसे किया है तो किया है, किया है, इस सभी से उनकी घोषणा हुई है। तीन और बड़ी शख्सियतों को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें पीवी नरसिम्हा राव से लेकर चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन का नाम शामिल है। तमाम तरह की बातें हो रही हैं और खास तौर पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का जो ऐलान किया गया है उसे राजनीतिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। इसके आने वाले दिनों में क्या मायने मतलब होंगे? लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी को इसका फायदा होने जा रहा है? क्योंकि जयंत चौधरी ने कह दिया है कि दिल जीत लिया। सुनिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं। और सच्चाई ये है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। राजनीतिक फैसला तो इसे कहा ही जा रहा है, लेकिन किसानों को भी एक बड़ा संकेत, एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, ग्रेटर नोएडा से मेघा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके साथ कई किसान भी हैं, किसान नेता भी हैं। अब वो क्या कहते हैं मेघा, जरा उनसे बातचीत करिए आप। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी मैंने आपसे यही सवाल लिया था और मैं दोबारा सवाल लेना चाहूँगी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया है, उन्होंने किसानों के लिए बड़ा काम किया। इससे किसानों के दिल में क्या कुछ है? आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है इस फैसले से? सभी किसान इस फैसले से बहुत खुश हैं कि चौधरी चरण सिंह को आज भारत रत्न मिला। सही मायने में किसानों के मसीहा थे, वो किसानों की पीड़ा को जानते थे। सारे भारत का विकास गांव की गलियों से और खेत खलिहानों से करना चाहते थे। सच्चे किसान हितैषी थे और उन्होंने ही जमींदारी उन्मूलन, सारी जमीन जायदाद जमींदारों के पास होती थी, आम आदमी नौकर बनकर उसको जोतता। ठीक है मेघा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इसी पर हम बातचीत भी कर रहे हैं, इस फैसले के क्या मायने मतलब है। और अभय जी, आपके पास सीधे इस सवाल के साथ में आ रहा हूं, 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे जोड़कर देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, इसमें अगर एमएस स्वामीनाथन के नाम को हटा दिया जाए, क्योंकि उनको जो भारत रत्न मिला है उसकी वजह दूसरी है, वो हरित क्रांति के पितामह हैं, लेकिन बाकी जो जिन लोगों को भारत रत्न की घोषणा की गई है, मैं कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण अडवाणी को भी इसमें जोड़ लेता हूं। ये पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी की जो गैर कांग्रेसवाद
वाली राजनीति है, ये उसके ऊपर उसको रेखांकित किया गया है। देखिए सभी के आता हुआ भाई जी। Would you like to say something on the Bharat Ratna being given to PV Narasimha Rao and Chaudhary Charan Singh and Dr. M.S. Swaminathan Rao? PV Narasimha Rao awarded Bharat Ratna. तो मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं, यह कहना सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी से जब वहां पर तमाम पत्रकार जो मौजूद थे इस पर प्रतिक्रिया लेना चाह रहे थे, ज्यादा कुछ तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इस फैसले का स्वागत करती हूं ऐसा उन्होंने कहा है। राजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं इस फैसले पर, वो भी सुनते हैं। 3 लोगों को भारत रत्न क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो स्वागत करता हूँ तीनों को भारत रत्न देने का, क्योंकि जो है तीनों डिजर्व करते हैं। नरसिम्हा राव जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। देश को अगर आर्थिक आधार किसी ने प्रदान किया, इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, तो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी की टीम का ही काम था, जिसके बल पर ही हुआ। और दूसरा चौधरी चरण सिंह ने कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा काम किया। उनकी पुस्तक जो है, जो नाइटमेयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें सब कुछ बहुत विस्तार से है। और जो स्वामीनाथन जी तो राज्यसभा हमारे साथ बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक, तो मुझे लगता है उचित है। बीजेपी ने नरसिम्हा राव जी को दिया, इसका क्या मायने निकाला? इसका मायने यही मैं तो निकालता हूँ, एक तरफ तो भारत रत्न दे रहे हो और उन्हीं की टीम, उन्हीं के आर्थिक सुधारों को जो मनमोहन सिंह ने लागू किया, उनके खिलाफ श्वेत पत्र पर चर्चा चल रही, सरकार लाई, तो बड़ा विचित्र बात है। ये बात चल मुकेश जी, आपने सुना राजीव शुक्ला ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो हमारी आर्थिक नीतियों को लेकर आप तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं, दूसरी तरफ आप इन्हें सम्मान दे रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव को, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए थे। तो ये एक बड़ा विरोधाभास है क्या? विरोधाभास तो है ही। देखिए ना, आज अगर आप देखें देश भर में व्हाट्सएप पे महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ा जाता। मैं अपने जितने ग्रुप्स में हूं, चाहे वो परिवार के रिश्तेदार हों या हमारे अपार्टमेंट के लोग हों, सुबह शाम आप भारत के जो आप समझिए कि जो सबसे निर्विवाद और सबसे बड़ी शख्सियत है, उन पे कितनी गंदी गंदी तस्वीरें शेयर करते हैं, और वो कौन लोग हैं। और फिर आप संसद में मनमोहन सिंह की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, पीवी नरसिंह राव को भारत रत्न देते हैं, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल को आप श्वेत पत्र लाके बताते हैं कि सबसे घटिया रहा। मैं मानता हूं कि उस दौरान सारा कुछ अच्छा नहीं था, कुछ गड़बड़ियां भी हुई ही होंगी, कई घोटाले हुए हैं, वो सब भी हम जानते हैं। उसकी जांच करना चाहिए, जो दोषी हैं उनको जेल में डालना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नरसिम्हा राव के दौरान तो तमाम ऐसी चीज हुई, कैसे उन्होंने अपना अविश्वास प्रस्ताव जो संसद में था उसको मैनेज करने के लिए, चाहे वो कितने घूस कांड की बात हुई, कितना चर्चित था। मुझे लगता है कि शायद वो मेरे याददाश्त में तो पहला ऐसा मामला था जिसमें प्रधानमंत्री को लेके सीधे सीधे और अप्रूवर बन गए, उनके ही मंत्री अप्रूवर बने, मामा जी हों उनके, चंद या फिर भौंडसी वाले आश्रम के साथ जो उनकी कहानियां सुनते रहे थे हम लोग, ये तमाम चीजें जो हम लोगों ने देखा सूटकेस में बड़े पहली बार हमने देखा इस तरह की चीज। लेकिन ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी क्या कह रहे हैं वो भी दर्शकों को जरा सुनवा देता हूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी। कैलाश जी, 3 लोगों को जो सम्मान देने का ऐलान किया गया है, भारत रत्न का प्रधानमंत्री ने किया, जिसमें स्वामीनाथन जी का भी नाम है और चौधरी चरण सिंह जी का, और उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव। बहुत ही खुशी का क्षण है, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, और पूरे देश के अंदर जिस क्षण का इंतजार था कि किसान के पुत्र और किसानों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, किसानों के लिए अपना जीवन खपा दिया, ऐसे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। और ऐसे ही स्वामीनाथन जी ने जिस तरह से किसानों के लिए रिसर्च के अंदर काम किया था, और ऐसे ही पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजा गया है। तो निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस क्षण का इंतजार था और जिस की मांग पूरे देश के अंदर थी कि किसान के पुत्र जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिले, और बहुत वर्षों से इसकी डिमांड थी, और यूपीए की सरकार के समय में भी डिमांड थी, लेकिन यूपीए की सरकार वो काम नहीं किया, क्योंकि उनको किसानों से और किसानी से कोई मतलब नहीं रहा। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान पुत्र आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन साहब को और पीवी नरसिम्हा राव जी को जो बात दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार। विपक्ष इसको चुनावों से भी जोड़ के देख रहा है कि 1-1.5 महीने बाद चुनाव होने, उससे पहले इस तरीके से जो फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसा है कि कांग्रेस को तो प्रत्येक काम के अंदर राजनीति दिखती है और उनको काम नहीं दिखता। आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर जो काम किए हैं, ये पूरा देश जानता है।
आज भारत इकोनॉमिक दृष्टि से चाहे आगे बढ़ा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत आगे बढ़ा हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं नीचे तक पहुंचाने का काम हो, तो ये सारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। और कांग्रेस को सिर्फ अपनी एक राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन जनता आज प्रधानमंत्री जी के साथ है और प्रधानमंत्री जी निर्णय के साथ है। तो कैलाश चौधरी को आपने सुना। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं न्यूज रूम से। अभिषेक उपाध्याय भी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक बात जो बार बार निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस के नेताओं की जो प्रतिक्रिया है, उनका यह कहना है कि दरअसल ये राजनीतिक फैसला है और खासतौर पर पीवी नरसिम्हा राव वाला जो मामला है उससे कांग्रेस के नेता असहज नहीं है। शक्ति सिंह गोयल ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को गाली देते हैं आप और उन्हीं को सम्मान। लेकिन सवाल यह पूछा जाएगा ना कांग्रेस से भी कि आपने फिर इन्हें सम्मान क्यों नहीं दे दिया? फिर सवाल इतने नहीं, सवाल और भी बहुत सारे हैं अखिलेश। सवाल ये भी पूछा जाएगा, जब एएनसी पीवी नरसिम्हा राव का निधन हुआ तो उनका पार्थिव देह उसमें कांग्रेस दफ्तर के बाहर क्यों इंतजार करता रहा, कांग्रेस दफ्तर के दरवाजे क्यों नहीं खुले? सवाल एक नहीं है, सवाल अनेक हैं। और बड़ी बात यह है कि आप टाइमिंग देखिए ना, मैं एक एक तरफ से टाइमिंग देना रहा हूं। आप 1954 की टाइमिंग देखिए, जब नेहरू जी को भारत रत्न दिया गया, 71 की जब इंदिरा जी को दिया गया, 90 में जब राजीव गांधी को दिया गया, और जेपी को राजीव गांधी के बाद दिया जाता है, नरसिम्हा राव को दिया ही नहीं जाता है। और जो घपले घोटाले की तमाम सारी बातें मैं सुन रहा हूं, आप ये सोचिए, बोफोर्स घोटाला होता है राजीव गांधी के समय में, सिख दंगे होते हैं राजीव गांधी के समय में। सारे सवाल आपको आज याद आते हैं जब ये एक भारत रत्न का ऐलान किया जाता है पीवी नरसिम्हा राव के लिए, चौधरी चरण सिंह के लिए। तो देखिए, ये सब चीजें जो होती हैं सुविधाजनक स्थितियों में पूछी जाती हैं और सुविधाजनक स्थितियां विचारधारा के मुताबिक तय होती हैं। लेकिन इतना श्योर है कि ये राजनीतिक सवाल इसलिए भी उठेगा क्योंकि आप चौधरी चरण सिंह का नाम लें, उनकी जो पृष्ठभूमि रही है और जो पृष्ठभूमि रही है पीवी नरसिम्हा राव की, ये सवाल तो इसलिए उठेगा कि जो आपके नायक थे, आपके आदर्श थे, उनको आपने अपने समय में क्यों नहीं दिया। आज आप कहते हैं कि ये सरकार राजनीति करती है, ये आपका कहना हक है। और मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि जयंत चौधरी के साथ बातचीत चल रही थी, उसके बाद अनाउंस हुआ है। ये बात तो पब्लिक डोमेन में मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन आप इस सवाल से बच नहीं पाएंगे कि आपने जब अपने दौर में जिनको दिया, क्या उन पे आरोप नहीं थे? उनको आपने किस क्राइटेरिया पर दिया? और वो क्राइटेरिया जेपी को बाद में देना, राजीव गांधी को पहले देना, ये किस क्राइटेरिया का सवाल है? तो ये सब सवाल पब्लिक डिस्कोर्स का इशू है। और पब्लिक डिस्कोर्स में आपको जितनी बातें कह रहा हूं, ये पब्लिक डिस्कोर्स में जाएंगे 2024 के नैरेटिव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि विमर्श में ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन आपने पॉइंट जितने गिनाए बहुत ही वैलिड पॉइंट गिनाए हैं। और जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का एक ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है लोकसभा चुनाव से पहले। तो भारत रत्न सम्मान का ऐलान किया गया है और ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, इसमें 3 और नए नाम जुड़ गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से लेकर चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन का नाम इस लिस्ट में शुमार हो चुका है। और चौधरी चरण सिंह के नाम को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि इसे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब जयंत चौधरी जो हैं वो जुड़ जाएंगे बीजेपी के साथ। लोकसभा चुनाव में इसका फायदा होने जा रहा है बीजेपी को। और अमित शाह ने ट्वीट करते हुए क्या कहा वो मैं आपको बता दूं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई। आजीवन किसानों के लिए समर्पित चौधरी साहब ने किसान कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। चौधरी साहब जीवन पर्यंत लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया। तो अमित शाह ने ट्वीट करते हुए ये बातें लिखी हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में कि उन्होंने अपने निर्णयों से पूरे देश को यह बताया कि किसान का बेटा देश के भरण पोषण से लेकर नीतिगत निर्णय भी ले सकता है। चौधरी साहब के सम्मान के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों और मेहनतकश लोगों को सम्मानित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। ये बातें अमित शाह की तरफ से लिखी गई हैं। और अभय जी, एक खास बात जो बार बार जिस शब्द का उल्लेख हो रहा है बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं वो है किसान, मतलब किसानों को भी साधने का पूरा प्रयास। देखिए, किसान आंदोलन के बाद में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट समाज था वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया था। अगर आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के मतदान के आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि जाटों के वोट पहले के मुकाबले भाजपा को अपेक्षाकृत कम मिले थे। लेकिन उसी वक्त जयंत चौधरी जैसे जो भरते हुए नेता हैं, जो जाट समाज की नुमाइंदगी करते हैं उसके एक बड़े हिस्से की, उन्होंने देखा कि भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के एक दूसरे हिस्से को, गैर जाट हिस्से को प्रबंधित कर लिया। यहां तक कि मायावती के जो जाटव समाज के वोट हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसका भी एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास गया। तो इससे उन्हें ये लगा होगा, मैं ये मान के चलता हूं कि केवल जाट समाज की नाराजगी से भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराजित करना नामुमकिन है, कुछ और भी करना पड़ेगा। और वो जो जाट प्लस उन्हें चाहिए वो समाजवादी पार्टी के साथ रहने से शायद उन्हें नहीं मिल सकता। फिर उन्होंने अपने फौरी लाभों को भी देखा होगा कि हमें क्या मिल रहा है, सत्ता में हमें कितनी हिस्सेदारी मिल रही है। फिर चरण सिंह को जो
भारत रत्न तो देने की घोषणा छोटे की में गई एक लाइन में है। अगर इन मैं तमाम कहूं- चीजों का फायदा कुल मिलाकर देखा जाए हाँ। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। रणनीतिक तौर पर बीजेपी का बहुत अच्छा फैसला आप देख रहे हैं। देखिए चुनावी रणनीति के लिहाज से। बीजेपी हाँ। सभी जगह जहां जहां उसकी कमजोर कड़ियां थी, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, सब जगह बड़ा अच्छा रणनीतिक प्रबंधन कर रही चलिए, है। ठीक है। और इसको हमें समझना होगा वो रणनीतिक प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। ठीक है, हरनाथ सिंह यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। सर, आज 3 विभूतियों को भारत रत्न दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि का अभिनंदन करता हूँ कि वो देश के अंदर जिन्होंने भी सेवाएं की हैं, देश की समृद्धि में, देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, खेत खलियान के लिए जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता से, ईमानदारी से जिन्होंने अपने देश की सेवा की है, उनको सबको जो है एक एक करके चुन चुन करके और सम्मानित कर रहे हैं। आज जो ये सम्मान दिया गया है उसमें चौधरी चरण सिंह के बारे में कहना चाहूँगा कि उनके जीवन का एक एक पल जो है किसान के लिए और गांव के लिए समर्पित था। उनका स्पष्ट चिंतन था कि देश की समृद्धि का रास्ता, देश के मान सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता क्या नाम किसान की खेत की मेहनत से होकर के गांव से होकर के गुजरता है। इसीलिए हमेशा वो किसानों की लड़ते रहे। और मुझे स्मरण आता है कि नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें नेहरू जी ने एक रूस से मॉडल लेकर आए थे सहकारी कृषि। तो भारत रत्न का जो ऐलान हुआ है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये पीवी नरसिम्हा राव जी को भी दिया जा रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री को। मेरे साथ इस वक्त एनबी सुभाष साहब जुड़ गए, आप उनके पोते हैं। इस फैसले को कैसे देखते हैं सर आप लोग? बहुत बहुत नरेंद्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं पहले। और हम लोग इमोशनल हो गए और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के नाते से तेलंगाना में हम लोग ये अच्छा जो माहौल बन गया है कि आज बहुत दिन के बाद जो कांग्रेस पार्टी का नेता होने के बावजूद भी आज नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने बड़ा सम्मान श्री नरसिम्हा राव जी को दिया है। ये हम बहुत आभारी है उनका। और खासकर कांग्रेस पार्टी को एक मुंह तोड़ जवाब दिए। जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल ने थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस को गाली देते हैं और उन्हीं के नेताओं को सम्मान देते हैं। यह विरोधाभास है, यह कॉन्ट्रास्ट है फैसले में। तो आप लोग क्यों नहीं दिया भैया? कांग्रेस पार्टी जब 10 साल थे 2004 to 2014 से यूपीए के सरकार में, क्यों नरसिम्हा राव जी को और क्यों कर्पूरी ठाकुर को आप भारत रत्न क्यों नहीं दिए? ये आज सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अगर वो लाइव में है तो आप बिठाइए, मैं भी पूछूंगा। क्योंकि नरसिम्हा राव जी के जैसा नेता जो कांग्रेस पार्टी के विकास के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, देश की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए जो काम किया। कांग्रेस पार्टी जब बहुत मुसीबत में है, जब संकट परिस्थिति में है 1991 में, 5 साल माइनॉरिटी गवर्नमेंट को भी एक अच्छा सरकार बनाने का जो अच्छा काम किया कांग्रेस पार्टी के नेता, उसके ऊपर बहुत बहुत अवमान किए। ये हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते जी। खासकर तेलंगाना, अपना तेलुगु स्पीकिंग जो साउथ में है, वो लोग इतना नाराज है जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि अरे भाई आपका नेता के ऊपर आप बुराई जो बात करते हैं, सिर्फ गांधी फैमिली को डर के लिए। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं एनबी सुभाष साहब, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, चूंकि नेहरू गांधी परिवार से इतर पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने थे कांग्रेस के, इसलिए उस तरीके से उनका सम्मान नहीं हुआ, बहुत पहले उन्हें यह सम्मान मिल जाना चाहिए था, ये कह रहे हैं आप? जी, बहुत पहले सम्मान करना था। सम्मान की बात छोड़िए, उनको जो जितना भी अवमान किया ना, उसके बारे में मैं वो पूछताछ करना चाहता हूँ। जो अच्छा काम है वो सिर्फ गांधी फैमिली के खाते में गए, जो कांग्रेस पार्टी का बुराई जो काम किए, ताकि नरसिम्हा राव जी की सरकार में बहुत विकास के लिए बहुत जो प्रयास किया है, कभी भी जिक्र नहीं किए जो कांग्रेस पार्टी। उनको अच्छा मौका था 10 साल
तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में था और सेंटर में भी यूपीए का सरकार था। सुभाष जी, उनके बारे में नहीं किया। एनवी सुभाष साहब, बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव है, तो राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके का फैसला लिया है बीजेपी सरकार ने। 2014 में भी चुनाव था ना, जब यूपीए सरकार थे, 10 साल पहले भी चुनाव था। अरे उनका जो सेंटनरी सेलिब्रेशंस हुआ था, 100 इयर्स का बर्थ सेलिब्रेशंस में, कोई भी नहीं किए ना, उसके बारे में भी बात नहीं किए जी। अब चुनाव के बारे में जो बात कर रहे हैं, 10 साल पहले भी चुनाव था। चलिए, भी आप सुभाष देना साहब, मेरे पास दिए। वक्त फिलहाल इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आप लोगों को बधाई।